अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ साथी कराम। आज हमने बच्चों को मूवर्स में जो चीज़ पढ़ाई और सिखाई और जो उनसे पूछा, आप भी पूछी, उनकी पसंद के बारे में। बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा हर हवाले से, उनकी जो हिस्सी नशोनुमा है, उनकी जो ज़हनी नशोनुमा है, वो उनकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछ रही होती है। बच्चों के सामने हम बहुत सी सब्जियों के नाम लें, बहुत से फलों के नाम लें, उनसे पूछें कि आप क्या खाते हैं और क्या खाना पसंद करते हैं, और अगर आप पसंद करते हैं तो इसकी वजह क्या है, और अगर आपको कोई सब्ज़ी नहीं पसंद, जो कि अक्सर बच्चे करते हैं, कोई फल नहीं खाता, कोई सब्ज़ी नहीं खाता, तो वो क्यों नहीं खाते, उनसे ये पूछें कि आप ये क्यों नापसंद करते हैं। उसके बाद में हम अल्लाह ताला की अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें और बच्चों के सामने भी ये कहें कि ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, वो अलग बात है कि हम में से किसी बच्चे को पसंद होती है, नहीं पसंद होती, लेकिन हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी ये नेमतें हैं और हर खाना उसकी नेमत समझ के खाना चाहिए, और उसके बाद खुदा का शुक्र भी अदा करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना चाहिए और अल्लाह ही के नाम पर उसको ख़त्म करना चाहिए। बच्चों से उनकी पसंद नापसंद पूछने का मतलब ये होता है कि हम उनसे एक अपना ज़हनी राब्ता कायम कर रहे होते हैं। उस्ताद का बच्चों के साथ जब ज़हनी राब्ता कायम हो जाता है तो बच्चे आसानी के साथ मानूस होकर उस उस्ताद से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस भी शो करते हैं। तो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए उनकी पसंद नापसंद आपको पता होना चाहिए कि बच्चा क्या पसंद करता है, खाने में क्या पसंद करता है, फलों में क्या पसंद करता है, सब्जियों में क्या पसंद करता है। बच्चे को नेचुरली जब हम उसके नाम से बुलाते हैं, जब हम बताते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शो करवाते हैं कि आप, हमें पता है कि आपको क्या पसंद है, तो वो इस बात में बहुत खुशी महसूस करते हैं और उन्हें अपना आप बहुत अहम लगता है। ये तमाम बातें बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा लिंक आपको नज़र आ रहा है, इस पर तमाम रिसोर्सेज आपको दस्तयाब होंगे जो आपके लिए बहुत मौलिन और मददगार साबित हो सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।